नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवेकनिंग इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे वियतनाम की नई तैयारी के बारे में। वियतनाम ने मलेशिया की तर्ज पर अपने SU-30 MKM लड़ाकू विमानों पर भारत और रूस की संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस A सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लगाने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। यह रिपोर्ट 3 सितंबर 2025 को सामने आई और इसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। SU-30 MKI भारतीय वायुसेना का एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे रूस की सुखोई कंपनी और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मिलकर विकसित किया है। इसमें शक्तिशाली AL-21FP इंजन लगे हैं, साथ ही आधुनिकतम एवियोनिक्स और लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलें ले जाने की क्षमता है। यह जेट अधिकतम माख 2 की रफ्तार से उड़ सकता है और हवा से हवा तथा हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी अधिकतम गति माख 3 तक है और यह 300 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेज सकती है। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से दागा जा सकता है। इसका एयर लॉन्च वेरिएंट विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI लड़ाकू विमान के लिए तैयार किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे डिटेक्ट करना चीन जैसे देशों के लिए बेहद मुश्किल है। इसकी सुपरसोनिक गति, समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ने की क्षमता और रडार इवेजन तकनीक इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचाती है। खास बात यह है कि अंतिम चरण में ब्रह्मोस बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते और दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बेहद कम समय बचता है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन की, जिसे ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है। यह वर्जन पहले से हल्का, छोटा और भी तेज होगा, जिससे इसे आसानी से फाइटर जेट्स, पनडुब्बियों और छोटे युद्धपोतों पर भी तैनात किया जा सकेगा। ब्रह्मोस NG की अधिकतम गति माख 3.5 तक होगी और इसकी रेंज भी पहले से ज्यादा बढ़ाई जा रही है। इसमें नई स्टील्थ तकनीक और उन्नत गाइडेंस सिस्टम होंगे, जिससे इसे दुश्मन के रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भारत इस वर्षन का परीक्षण 2025 के बाद करने की योजना बना रहा है और इसके सफल होते ही यह मिसाइल भारत की सैन्य ताकत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देगी। वियतनाम की वायुसेना के पास इस समय करीब 36 SU-30 MKM लड़ाकू विमान हैं और अब वह इन पर ब्रह्मोस A सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगाने की योजना बना रही है। यह मिसाइल एयर लॉन्च वेरिएंट है, जिसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक है और इसे पहले से ही भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI पर सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। ब्रह्मोस A की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार है। माख 2.8 से माख 3 तक की गति और अंतिम चरण में दुश्मन के लक्ष्य पर बेहद कम ऊंचाई से वार करने की क्षमता इसे वाकई बेहद घातक बना देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम ने भारत से तकनीकी और लागत संबंधी जानकारी मांगी है। इसमें यह शामिल है कि विमान के एयरफ्रेम को किस तरह मजबूत किया जाएगा, एवियोनिक्स में क्या बदलाव किए जाएंगे और कुल कितनी लागत आएगी। भारत में यह इंटीग्रेशन प्रक्रिया HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पूरी की थी और प्रति विमान इसमें लगभग 12 से 18 महीने का समय लगा था। अब वही मॉडल वियतनाम को भी ऑफर किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वियतनाम अपने SU-30 बेड़े पर ब्रह्मोस A को इंटीग्रेट कर लेता है, तो दक्षिण चीन सागर में उसकी सैन्य क्षमता और दुश्मन को रोकने की ताकत यानी डिटरेंस कई गुना बढ़ जाएगी। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच यह कदम उसके लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम साबित हो सकता है। भारत ने पहले ही मलेशिया को इस बारे में जानकारी दी थी और अब वियतनाम को भी तकनीकी ब्रीफिंग दे दी गई है। आगे यह इन देशों पर निर्भर करेगा कि वे इस सौदे को हरी झंडी देते हैं या नहीं। भारत में ब्रह्मोस A का इंटीग्रेशन सिर्फ HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस तक सीमित नहीं था, बल्कि इस मिशन में 100 से भी ज्यादा भारतीय कंपनियों ने सक्रिय भागीदारी की थी। यह सहयोगी मॉडल वियतनाम और दूसरे संभावित देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। कुल मिलाकर वियतनाम का ब्रह्मोस A में दिलचस्पी दिखाना इस बात का सबूत है कि भारत की यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब दुनिया भर की सेनाओं के लिए आकर्षण और भरोसे का केंद्र बन चुकी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों के पास ब्रह्मोस ए आने से चीन को सीधी चुनौती मिलेगी?